अब तक की 5 अहम खबरें। मोहम्मद रिजवान के खिलाफ मैदान पर नमाज पढ़ने के लिए शिकायत दर्ज, मुश्किल में पड़ सकते हैं पाकिस्तानी कीपर। वर्ल्ड कप 2023 पाकिस्तान के विकेटकीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान चर्चा में बने हुए हैं। इसमें उनके खेल के साथ ही धार्मिक वजहें भी शामिल हैं। हैदराबाद में नीदरलैंड के खिलाफ खेल के दौरान क्रिकेट के मैदान पर नमाज पढ़ने के लिए रिजवान के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। भारतीय सुप्रीम कोर्ट के एक वकील विनीत जिंदल ने आईसीसी को लिखा कि रिजवान का मैच के दौरान नमाज पढ़ना खेल की भावना पर सवाल उठाता है। विनीत जिंदल ने आईसीसी चेयरमैन ग्रेग बार्कले के पास शिकायत दर्ज कराई है। इसमें उन्होंने लिखा है, ये पाकिस्तान क्रिकेट खिलाड़ी मोहम्मद रिजवान के बारे में शिकायत है, जिन्हें शुक्रवार यानी कि 6 अक्टूबर को हैदराबाद में नीदरलैंड के खिलाफ चल रहे आईसीसी पुरुष वनडे वर्ल्ड कप 2023 में टीम के शुरुआती मैच के दौरान क्रिकेट मैदान पर नमाज पढ़ते देखा गया था। क्रिकेट के मैदान पर कई भारतीयों के बीच नमाज पढ़ने के दौरान मोहम्मद रिजवान का कृत्य उनके धर्म के जानबूझकर चित्रण का प्रतीक है, जो खेल की भावना के खिलाफ है। विनीत ने अपनी शिकायत की तस्वीर अपने सोशल मीडिया हैंडल पर भी पोस्ट की, जिस पर हर जगह ध्यान दिया गया। पिछले दिनों श्रीलंका के खिलाफ अपने विजयी शतक को रिजवान ने गाजा के लोगों को समर्पित किया था। इसके बाद भी वो विवाद में आ गए थे। बयान में कहा गया है, मोहम्मद रिजवान द्वारा मैदान में अपने धर्म का प्रतिनिधित्व करना और उसके बाद गाजा के लोगों के प्रति अपनी जीत के समर्पण के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका बयान उनकी धार्मिक और राजनीतिक विचारधारा को प्रमाणित करता है। आपको बताएं तो वर्ल्ड कप 2023 में ये पाकिस्तान का चौथा मैच होने वाला है। 20 अक्टूबर को दोनों टीमों के बीच बेंगलुरु के एमए चिन्नास्वामी स्टेडियम में टक्कर होगी। अभी तक खेले गए 3 मैचों में पाकिस्तान को 2 में जीत मिली है। दूसरी तरफ लगातार 2 हार के बाद ऑस्ट्रेलिया का भी खाता खुल चुका है। परिवारवाद से जुड़े सवाल पर भड़के राहुल गांधी, कहा अमित शाह का बेटा क्या करता है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को कई मुद्दों पर अपनी राय जाहिर की। इस दौरान राजनीति में वंशवाद यानी कि परिवारवाद को लेकर उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पर सवाल उठाए। दरअसल राहुल गांधी से पूछा गया कि बीजेपी उन पर वंशवाद की राजनीति का आरोप लगाती है। इस सवाल के जवाब में राहुल गांधी ने पूछा कि अमित शाह का बेटा क्या करता है, राजनाथ सिंह का बेटा क्या करता है। उन्होंने आगे कहा, मुझे जितना पता है कि अमित शाह का बेटा भारतीय क्रिकेट को चलाता है। बीजेपी को पहले अपने नेताओं को देखना चाहिए कि उनके बच्चे क्या करते हैं। अनुराग ठाकुर के अलावा और भी लोग हैं जो वंशवाद की राजनीति का उदाहरण है। राहुल गांधी ने इजराइल और हमास के बीच जारी जंग पर भी अपनी राय जाहिर की। उन्होंने कहा कि हम यानी कि कांग्रेस हर तरह की हिंसा के खिलाफ है। हम निर्दोष नागरिकों के खिलाफ किसी भी प्रकार की हिंसा की सराहना नहीं करते। हम हर तरह की हिंसा का विरोध करते हैं, इस बात की परवाह किए बिना कि उसे किसने और कैसे अंजाम दिया है। उन्होंने आगे कहा कि हमारे संकल्प में ये बात एकदम स्पष्ट है, हिंसा को माफ करने का कोई सवाल ही नहीं उठता। जो भी लोगों की जान लेता है वो गलत है। नागरिकों को मारना अपराध है। हम निर्दोष नागरिकों की किसी भी हत्या का विरोध करते हैं, चाहे वो कहीं भी हो। एक दिन पहले ही राहुल गांधी चुनावी दौरे पर मिजोरम पहुंचे थे। मिजोरम कांग्रेस ने बताया था कि राहुल पार्टी नंबर 7 को होने वाली विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी उम्मीदवारों के लिए प्रचार करने के लिए 2 दिवसीय दौरे पर मिजोरम पहुंचे हैं। मिजोरम कांग्रेस मीडिया सेल के अध्यक्ष लाले रेमरुता रेंथली ने कहा था कि इस दौरान चांदमारी जंक्शन से राजभवन तक लगभग वो 4 से 5 किलोमीटर की पदयात्रा करेंगे और राज्यपाल के घर के पास एक रैली को भी संबोधित करेंगे। वहीं इस दौरान राहुल छात्रों से भी बातचीत करेंगे। रेंथली ने कहा था कि वो पार्टी नेताओं से मिलेंगे और आइजोल में एक संवाददाता सम्मेलन को भी संबोधित कर सकते हैं। हमास का समर्थन करने वाले रहे सावधान, तेलंगाना की जमीन से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा बयान। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तेलंगाना में इजराइल हमास संघर्ष का जिक्र किया। उन्होंने मिलिशिया समूह का समर्थन करने वालों की आलोचना करते हुए कहा, आतंकवाद का समर्थन करना बहुत बुरा खेल है। रक्षा मंत्री तेलंगाना विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए आए हैं। उन्होंने कहा, सभी को आतंक का समर्थन करने से बचना चाहिए। हर किसी को उन लोगों के बारे में सावधान रहना चाहिए जिन्होंने आतंकवाद का समर्थन किया है। पुलवामा हमले के बाद भारत की जवाबी कार्रवाई बालाकोट हमले का जिक्र करते हुए सिंह ने कहा, हमने पीएम मोदी के नेतृत्व में आतंकवाद के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की है। आपको बताएं तो 2 दिन पहले ही ओवैसी ने कहा था कि वो फलस्तीन के साथ हैं। उन्होंने इजराइल को कब्जाधारी बताते हुए नेतन्याहू को शैतान और जालिम भी कहा था। ओवैसी ने कहा था कि किसी में हिम्मत है तो वो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करके दिखाए। राजनाथ सिंह ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव पर भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद का आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य ने पिछले 10 सालों में सबसे ज्यादा नुकसान उठाया है।
और राज्य का दर्जा मिलने के बाद विकास की अपार संभावनाओं के बावजूद इससे समृद्ध होने से वंचित कर दिया गया है। रक्षा मंत्री इटाला राजेंद्र की सीट हुजूराबाद पर चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे थे। इटाला राजेंद्र ने 2021 में बीआरएस छोड़ने के बाद भाजपा उम्मीदवार के रूप में जीत हासिल की थी। रक्षा मंत्री ने आगे कहा, आग के बिना धुआं नहीं होता। यहाँ तक कि केसीआर को भी पता है कि उनके परिवार पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप सही हैं। इसके साथ ही बीजेपी के दिग्गज नेता ने कहा कि तेलंगाना में केसीआर परिवार सत्ता के दुरुपयोग के साथ साथ भ्रष्टाचार के लिए भी जाना जाता है। उन्होंने कहा, तेलंगाना के लोग राज्य पहले राष्ट्र पहले चाहते हैं, लेकिन बीआरएस परिवार पहले कहता है। राजनीति में परिवार होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जब पूरे राज्य को केवल परिवार के नाम से लिखा जाएगा तो भाजपा इसे कभी भी स्वीकार नहीं करेगी। इंडिया गठबंधन से राहुल गांधी ही बनेंगे पीएम चेहरा, शशि थरूर का बड़ा दावा। आगामी लोकसभा चुनाव के लिए विपक्षी गुट INDIA ने कमर कस ली है। इसी बीच कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य शशि थरूर ने कहा कि उन्हें लगता है कि अगर 2024 के लोकसभा चुनाव में भारत गठबंधन सत्ता में काबिज होती तो कांग्रेस पार्टी मल्लिकार्जुन खड़गे या पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के रूप में नामित कर सकती है। शशि थरूर ने आगे कहा कि ये संभावना है कि इंडिया गठबंधन आगामी लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज करेगी। सोमवार को तिरुवनंतपुरम में मौजूद टेक्नो पार्क में अपने कार्यालय का उद्घाटन करने के बाद यूएस आधारित और सिलिकॉन वैली इंक्यूबेटेड D2C मार्केट प्लेस वेकॉम के पेशेवरों के साथ उन्होंने बातचीत की। उन्होंने कहा कि चुनाव परिणाम के बाद सभी पार्टियों को एक साथ आना होगा और किसी एक नेता को चुनना होगा। हालांकि मेरा मानना है कि कांग्रेस पार्टी या तो मल्लिकार्जुन खड़गे या राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने की पेशकश कर सकती है, क्योंकि कई मानों में ये परिवार से चलने वाली पार्टी है। पीएम मोदी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन को चुनौती देने के लिए विपक्षी दलों ने दिल्ली, मुंबई, पटना सहित कई जगहों पर मीटिंग की। इन मीटिंग में चुनाव की तैयारियों को लेकर रोड मैप तैयार किया गया। हालांकि पीएम मोदी के खिलाफ पीएम उम्मीदवार के लिए विपक्षी गुट इंडिया ने अभी तक कोई चेहरा तय नहीं किया है। राघव चड्ढा को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत, सरकारी बंगले मामले में सुनाया बड़ा फैसला। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने कहा कि राघव चड्ढा को मौजूदा टाइप 7 सरकारी बंगला खाली नहीं करना होगा। हाई कोर्ट ने निचली अदालत के राज्यसभा सचिवालय की कार्रवाई पर से अंतरिम रोक हटाने के फैसले को रद्द किया है। मामले की सुनवाई कर रहे जस्टिस अनूप जे बनभानी ने कहा कि राज्यसभा सचिवालय के खिलाफ निचली अदालत का पारित सत्कर्म आदेश बहाल रहेगा। ये रोक तब तक लागू रहेगी जब तक कि ट्रायल कोर्ट अंतरिम राहत के लिए उनके आवेदन पर फैसला नहीं कर लेती। आप नेता राघव चड्ढा ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि सत्य की जीत हुई। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, ये मकान या दुकान की नहीं, संविधान को बचाने की लड़ाई है। आखिर में सच और न्याय की जीत हुई। राघव चड्ढा ने बयान जारी कर कहा कि पूरा मामला राजनीतिक प्रतिशोध का है। इसका मकसद चुप कराना है। मुझे सरकार से सवाल करने के कारण राजनीतिक उत्पीड़न झेलना पड़ा। आपको बताएं तो राघव चड्ढा के वकील ने हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान कहा कि सांसद को नोटिस दिया गया और खाली कराने की प्रक्रिया चल रही है। वहीं राज्यसभा सचिवालय ने निचली अदालत के फैसले दायर चड्ढा की याचिका का विरोध किया। ये थी अब तक की 5 अहम खबरें। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज इनसाइडर 24/7।